हे गाइस, आप सभी का रिकी स्टॉक में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नोड जेएस के बारे में। आज का हॉट टॉपिक है नोड जेएस। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, एक्सपीरियंस डेवलपर हैं और या आप किसी और टेक्नोलॉजी में काम करते हैं या फिर आप फ्रेशर हैं जो कि आप सब नोड जेएस में स्विच करना चाहते हैं या अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। जिसमें आज मैं बात करूँगा नोड जेएस के बारे में, जिसमें हम नोड जेएस में सीधे डायरेक्ट जंप करने से पहले हमें एटलीस्ट कितना आना चाहिए ताकि हम बहुत अच्छे से नोड जेएस समझ सकें या फिर उस पर अच्छे से काम कर सकें। क्योंकि जब हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं तो हम बहुत अच्छा कोड लिख सकते हैं और हम कोड को समझ भी सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो एक ऑप्टिमाइज्ड वे में कोड लिख सकते हैं अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं गाइस। आज मैंने कुछ R&D की है। लेट्स स्टार्ट हेयर। तो ये हमारे एटलीस्ट ये दो तीन चार पांच पॉइंट हैं जो कि आपको इनके बारे में थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए, तो जिससे आप तब आप नोड जेएस पे जंप कर सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट गाइस। तो इसमें बेसिक्स में क्या है कि देखिए, जावास्क्रिप्ट का बेसिक ये है कि आप जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पहले जो कि ये जो जावास्क्रिप्ट थी वो सिर्फ वेबसाइट को या फिर पेज को डायनेमिक बनाने के लिए काम आती थी। बट अब ये जावास्क्रिप्ट जो है वो आपका सर्वर पे भी यूज़ होती है। मतलब नोड जेएस की हेल्प से हम जावास्क्रिप्ट का कोड सर्वर पे रन करा सकते हैं या एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट के एटलीस्ट थोड़े बहुत बेसिक आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड जब हम नोड जेएस पे काम कर रहे होंगे तो हम अपना जो भी कोड होगा वो जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स को यूज़ करके ही लिख रहे होंगे, या फिर जावास्क्रिप्ट में ही लिख रहे होंगे अगर मैं ये कहूँ तो। इसलिए हमको एटलीस्ट थोड़ा बहुत बेसिक्स आना चाहिए नोड जेएस पे जंप करने से पहले। तो बेसिक्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे कि हमको ऑब्जेक्ट क्या होता है जावास्क्रिप्ट में ये समझ में आना चाहिए। हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, लूप कैसे लगा सकते हैं, कंडीशन स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना हमको। और नहीं क्या वो आपका जो लेटेस्ट आपके नहीं है, जैसे आपका प्रोमिसेस हो गए, ठीक है, एपीआई से डेटा गेट कैसे कर सकते हैं और फैच कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमें थोड़ा बहुत आना चाहिए। एपीआई हिट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये थोड़ा बहुत अगर हमको इतना समझ आता है तो हम जंप कर सकते हैं डायरेक्टली। इसके अलावा ये जो सेकंड पॉइंट है ES6, इसमें मैं सबसे लास्ट में बात करूँगा। तो इसके अलावा हमको NPM के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। NPM एक इसका पूरा नाम होता है नोड पैकेज मैनेजर। ये सिंपल पैकेज मैनेजर होता है कि नोड जेएस में होता है क्या है कि नोड जेएस एक बहुत लाइट वेट सर्वर साइड इन्वायरमेंट है, रन टाइम इन्वायरमेंट। तो इसमें इसका नोड जेएस का कुछ भी बहुत ज़्यादा होता नहीं है, ये खुद कुछ नहीं प्रोवाइड करता है। इसके लिए आपको बहुत सारे पैकेजेस जगह अगर आप नोड जेएस में प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको खुद से बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल्स और लाइब्रेरी और पैकेजेस इंस्टॉल करने होते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए वो एक जगह रखे होते हैं, एक जगह सर्वर पे स्टोर होते हैं। उसको जो मैनेज करता है उसके लिए हम बोलते हैं नोड पैकेज मैनेजर। तो अगर हमें कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना होता है तो हम एक कमांड होती है जो कि npm आई स्टैंड्स फॉर हेयर इंस्टॉल और पैकेज नेम। तो अगर हम npm इंस्टॉल पूरा कंप्लीट लिखेंगे तब भी काम करेगा, और अगर हम npm आई और पैकेज नेम लिख देंगे तो ये काम करेगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, जैसे npm इंस्टॉल और पैकेज नेम। ओके, आई होप आपको नोट npm का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि इसका कौन सा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है तो आप npm की वेबसाइट पे जा सकते हैं। और डेफिनेटली आप जाएंगे, जब आप नोड जेएस पे काम करेंगे तो आपको कुछ भी इंस्टॉल करना होगा तो आप npm की वेबसाइट से जाके ही उसकी कमांड कॉपी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको क्लाइंट सर्वर का कॉन्सेप्ट या आर्किटेक्चर थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, और मैं कहूँगा कि हो सकता है नहीं भी अगर है तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, बट अगर आप एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा, आपने पहले कभी काम किया होगा तो आपको समझ में आता होगा कि क्या क्लाइंट है क्या सर्वर है। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आपको मैं एक ब्रीफ में बता देता हूँ। बाकी इसके ऊपर मैं बाद में एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, और अगर मीन टाइम आप इंटरनेट पे भी थोड़ा पढ़ सकते हैं इसके बारे में। देखिए, क्लाइंट ये होता है कि आपका जहाँ से आप रिक्वेस्ट को ओरिजिन करते हैं। जैसे मैं अपना मोबाइल चला रहा हूँ, मुझे कुछ भी एक्सेस करना है तो मैं उसकी वेबसाइट डालूंगा और एंटर कर दूंगा अपने ब्राउज़र पे। ब्राउज़र मेरा कोई भी हो सकता है या मैं डिवाइस मेरा कोई भी हो सकता है, चाहे ये लैपटॉप हो, मोबाइल हो या फिर कोई और डिवाइस हो।
या एलेक्सा कोई हो। एलेक्सा भी एक काइंड ऑफ क्लाइंट होता है हमारा, जो कि हमारे लिए डेटा सर्वर से फैच करके लेके आता है और हमें ऑडियो स्पीच पे बताता है। तो जैसे कि आपका क्लाइंट हो गया, जैसे जैसे ही मैं रिक्वेस्ट हिट करूँगा यहाँ से कोई भी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपका www.google.com मुझे चाहिए, तो जैसे ही मैं हिट करूँगा तो एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी मेरे कंप्यूटर से या डिवाइस से, वो ऑटोमेटिकली जो भी मैप सर्वर होगा उस पर जाएगी। तो उस रिक्वेस्ट का जो होगा वो मतलब डिवाइस होगी या ब्राउज़र होगा, वो होगा क्लाइंट, और जहाँ पर जो रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा वो होगा सर्वर। जैसा कि नाम से ही समझ आता है, सर्व मतलब कुछ सर्विस या फंक्शनैलिटी सर्व कर रहा है, ठीक है। तो सर्वर उसको एक्सेप्ट करेगा उस रिक्वेस्ट को, उसको पहचानेगा कि ये सही रिक्वेस्ट है, गलत है, हमारी है या किसी और की है। या बहुत सारे मतलब मैकेनिज्म होती हैं लाइक ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। तो उसके एक्सेप्ट करने के बाद जो भी हम रिक्वेस्ट जिस चीज़ के लिए, जिस सब्जेक्ट के लिए वो रिक्वेस्ट होगी, उसके अकॉर्डिंग उस पर एक्शन परफॉर्म करेगा सर्वर और उसका रिस्पॉन्स हमें प्रोवाइड करा देगा। तो ये होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जिसके लिए आपको मैं डिटेल में भी बता दूंगा एक वीडियो बना के। मीन टाइम आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। टूल्स की बात अगर मैं करूं तो टूल्स आपका देखिए वी एस कोड मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर वी एस कोड है। अगर आप नोट जी एस में कोड करते हैं तो ऑलमोस्ट सब जगह वी एस कोड ही यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा रिच अच्छा फ्रेम यूआई बहुत अच्छा है, लाइट वेट है और बहुत सारे पैकेजेस सपोर्ट करता है ये, और बहुत अच्छी थीमिंग कॉन्सेप्ट है, और भी बहुत सारी चीज़ें। इवन अब आजकल तो हम वी एस कोड में सारे कोड लिख सकते हैं, आइदर इट्स जावा, सी प्लस प्लस या फिर सी शार्प, और कोई भी कोड हो आप वी एस कोड में लिख सकते हैं। बहुत सारे एक्सटेंशंस सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमने ये वाला पॉइंट मिस कर दिया था ES6 वाला, तो अब उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए जब हमारा कोड जावास्क्रिप्ट का क्या है कि जब से हम सर्वर पे यूज़ करने लगे जावास्क्रिप्ट के, मतलब कहूँ कि अगर हम जावास्क्रिप्ट का कोड नोट जेएस में लिखते हैं, ठीक है, तब से हमें कुछ नए फीचर्स कह सकते हैं या नए कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि हम सिंटैक्स लिखने के नए तरीके और उनकी नई प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, जिनको हम ES6 बोलते हैं। मतलब ES5 भी था, अभी ES6 से बहुत सारे नए फीचर आए हैं, इसलिए मैं ES6 को कवर कर रहा हूँ। इसके अलावा लेटेस्ट आपका आई गेस आपका ES7 या फिर ES8 होगा, वो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली नोट जीएस पे काम करना या फिर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, क्योंकि ES6 के सारे कॉन्सेप्ट और सारे सिंटैक्स आप जो है वो नोट जीएस में यूज़ करने वाले हैं। तो इसलिए बेहतर होगा कि पहले आप ES6 थोड़ा सा पढ़ लीजिए, एटलीस्ट थोड़ा बेसिक अवेयरनेस गेन कर लीजिए, उसके बाद में आप जो है स्विच कर सकते हैं नोट जीएस पे, ठीक है गाइस। तो इसमें जैसे कि आपका एरो फंक्शन है, एरो फंक्शन आपका कुछ नहीं है सिंपल फंक्शन ही होता है, बस उनकी कुछ लिखने का तरीका नया है और आपका उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नई है। और जावास्क्रिप्ट में हम फंक्शन तो स्टार्टिंग से ही लिखते हैं, मतलब पहले से ही लिखते हैं, लेकिन बस अब इसके थोड़े से नए तरीके हैं काम करने के, ठीक है। जैसे आपका टेम्पलेट स्ट्रिंग हो गया या ऑब्जेक्ट लिटरल हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग हो गया, आपका एरे डिस्ट्रक्चरिंग हो गया, और आपका रेस्ट स्प्रेड ऑपरेटर हो गया, लेट कॉन्स्ट हो गया, इटरेटर हो गया, क्लासेस हो गई आपकी, कंस्ट्रक्टर हो गया, मॉड्यूल आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अगर आपको बहुत ज़रूर एटलीस्ट ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप जब नोट जेएस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आप हर फाइल को आप जो है एज एन मॉड्यूल आप काम करेंगे। इवन हर फाइल के आप फंक्शन को भी एज एन मॉड्यूल काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जनरेटर फंक्शंस हैं ES6 में, और आपका फंक्शन एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है। मतलब ये है कि आप फंक्शन लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी होती है, तो वो सब इसका फंक्शन एक्सप्रेशन स्टेटमेंट और एरो फंक्शन के अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा IIFE एक होता है, जैसे इमीडिएट इन्वोकेशन फंक्शन एक्सप्रेशन बोलते हैं, कि जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है ES6 का, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपका कॉल बैक आपको ज़रूर समझ में आना, पढ़ लेना आप। कॉल बैक के अलावा आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर कॉल बैक हेल जो है आपका, वो आपका ऑप्शनल है, आप नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, बट आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं प्रोमिसेस इन JS जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं प्रोमिसेस चेनिंग, एक सेकेंड, इसके अलावा आप नया टॉपिक पढ़ सकते हैं जैसे आपका असिंक अवेट। तो ये आपके टॉपिक्स हैं जो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए,
चाहे आप नोड जी एस डेवलपर हों या आप जावा स्क्रिप्ट डेवलपर हों, इवन आप एक्सपीरियंस भी हैं अगर आप, तब भी आपको इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब स्विच करेंगे अपनी कंपनी तो आपको यही सब पूछा जाएगा आपसे इंटरव्यू में, ठीक है। तो अगर आप नोड जी एस हैं तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको इतना पता ही होना चाहिए, उसके बाद ही आप नोड जी एस का कोर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और ऐसा नहीं कि नोड जी एस कोर में बहुत बढ़िया जावा की तरह वाइड है, ऐसा नहीं है। नोड जी एस कोर आप 10-15 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, इतना ही है। तो बाकी मैं वीडियोज़, ये सीरीज़ मैंने नोड जी एस के लिए स्टार्ट की है, तो गाइस मैं ये पहली वीडियो है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है मैं नोड जी एस के से स्टार्ट करूँगा, या फिर ES6 की एक अलग सीरीज़ बना दूँगा, ठीक है। तो आप चिंता मत करिए, मैं सारा अच्छे से बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, हर दिन एक नई वीडियो। ओके गाइस, तो यही था बस कि आप जावा स्क्रिप्ट थोड़ा सीख लीजिए, उसके बाद आप नोड जी एस पे स्विच कीजिए, चाहे फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, ठीक है। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जो है वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है, मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ जावा से या किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज से, जैसे कि आपका C# हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सारे, आप अगर सोचते हैं कि जावास्क्रिप्ट बहुत जल्दी, मतलब मैं अगर ये भी कहूँ कि जावास्क्रिप्ट दुनिया में सबसे हेटेड लैंग्वेज है, मतलब सबसे ज़्यादा हेट करते हैं, पसंद नहीं करते हैं वो लोग जिनको जावास्क्रिप्ट समझ भी नहीं आती है, और जिनको समझ में आती है उनके लिए मोस्ट लवेबल लैंग्वेज है ये। तो गाइज़ आप स्टार्ट कीजिए, बाकी मैं टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो बनाऊँगा। मेरी इस वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए। बाकी तो मैं सीरीज़ को तो फॉलो करूँगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो या आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन इससे मिली है तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। बाकी मेरा जो है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ माइंट्री कंपनी में, मेरे को 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो बाकी कुछ आपको स्पेसिफिक कुछ रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे मेल करके बता सकते हैं। ओके गाइज़, ओके, सो लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।